Hello class, welcome to my channel Abhi 24. Today we will start circular seat arrangement. Our first question क्या कह रहा है? A, B, C, D और F इसी क्रम में आवश्यक नहीं, एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। यह देखा गया है कि A, D और F के बीच में है, C, D के सामने है, D तथा E समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है? यूपीपीएससी प्री 2011 का क्वेश्चन है। ये हमारा गोल मेज है और 6 लाइन खींच लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा क्लू कहाँ से मिल रहे हैं। ए, डी और एफ के बीच में है। ए जो है डी और एफ के बीच में। उसके बाद सी जो है डी के सामने है। डी के सामने कौन है? सी। उसके बाद डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। डी और ई, डी और डी के पास में कौन नहीं बैठा है? ई नहीं बैठा है। इसका मतलब ई हमारे यहाँ पर बैठेगा। बच कौन रहा है? बी। बी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है? ए और बी। ए और बी ये दूर दूर है। सी और ई। सी और ई। दूसरा देखें बी एफ। बी और एफ ये भी दूर है। ए और सी। ए और सी ये भी दूर है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सी और ई पास पास बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है? ये हमारा क्वेश्चन है यूपीएसआई 2014 का। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 लोग बना लीजिए। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। एफ जो है ए के दूसरे बाईं ओर है, 1 2। उसके बाद बी ए के दूसरी दाईं ओर है। बी जो है ए के दूसरी दाईं ओर बी है। ए डी का बायां पड़ोसी है। ए जो है डी का बायां पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच बैठा है। सी जो है एफ और बी के ठीक बीच बैठा है। ए का बायां पड़ोसी ई है। ए का बायां पड़ोसी ई है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी कौन है? सी और ई। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए और डी के बीच ई है और बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है? ए और डी के बीच ई है। ए और डी के बीच ई है। बी के दाईं ओर ए है। बी के दाईं ओर ए है। एक बी की दाईं ओर है, तो बी यहाँ पर प्लेस कीजिए। कौन बच रहा है? सी। सी को यहाँ पर रख दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है? बी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई 5 लड़के हैं और एफ जी और एच 3 लड़कियां हैं जो एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है। बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ एच के दाएं से दूसरा है जो ए का तत्काल पड़ोसी है। सी बी के ठीक बाएं तरफ है। बी की एक पड़ोसी लड़की है। ए बी के बाएं तीसरा है। इसको हमें अरेंज करना है। क्वेश्चन में देखिए हमें मैक्सिमम क्लू ए और बी से मिल रहे हैं। सबसे लास्ट में देखिए ए बी के बाएं तीसरा है और ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है। ए
एकमात्र लड़का है जो दो लड़कियों के बीच बैठा है। फिर उसके बाद लास्ट में ए बी के बाएं तीसरा है। ए जो है बी के बाएं, 1 2 3, बी को यहाँ पर प्लेस कीजिए। बी भी एक लड़का है, बी के बाएं तीसरा है। उसके बाद बी से रिलेटेड क्लू, उसके ऊपर सी बी के ठीक बाएं तरफ है। सी जो है बी के ठीक बाएं तरफ है और ये भी एक लड़का है। उसके बाद बी की एक पड़ोसी लड़की है, बी की एक पड़ोसी लड़की है। और उसके पहले बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है बी। ई भी एक लड़का है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 लड़के हो गए, तो यहाँ पर भी लड़का ही होगा क्योंकि 5 लड़के दिए हैं। पांचवा कौन बच रहा है? ए हो गया, बी सी, यहाँ पर डी होगा, तो डी को प्लेस कर दीजिए। अब देखिए एक क्लू यहाँ पर है कि एफ एच के दाएं से दूसरा है जो ए का तत्काल पड़ोसी है। ए का तत्काल पड़ोसी कौन है? एच। एफ एच के दाएं से दूसरा है। एच को यहाँ पर प्लेस कीजिए और एच के दाएं से दूसरा यहाँ पर एफ। अगर एच को यहाँ पर प्लेस करें तो यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, तो एच के दाएं से दूसरा एफ है जो ए का तत्काल पड़ोसी है। उसके बाद लास्ट में कौन बच रहा है? सिर्फ जी बच रहा है, तो जी को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ये हमारा अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यू टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ए बी सी भी उसी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। किनमें से? ए बी सी में से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। वी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी टी के दाएं से दूसरा है, ए बी के ठीक बगल में है। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको अरेंज करते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम क्लू कहाँ से मिल रहे हैं? टी से। लास्ट में देखिए सी टी के दाएं से दूसरा है, तो टी को फिक्स कीजिए। टी के दाएं से दूसरा है, टी के दाएं से दूसरा है। और ऐसे क्लू को पकड़ना चाहिए जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो। जैसे इसमें दिया है वी यू टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनका तीनों का डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन ए बी सी इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम वी यू टी को लेकर चलेंगे। तो इसमें देखिए टी सी जो है टी के दाएं से दूसरा है, टी के दाएं से दूसरा सी है। उसके बाद देखिए बी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बी जो है टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लू देखिए, वी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी के बाएं से, अगर बायां हम डायरेक्शन इसको इस तरफ करें अंदर की ओर, तो इसका बायां इधर जाएगा, तो दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा। इसका मतलब है इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर। तो वी को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। और लास्ट में देखिए ए वी के ठीक बगल में है। वी के ठीक बगल में कौन है? ए है। अब इसके बाद देखिए यू ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। यू जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, इधर तो जा नहीं सकते, इधर। इसका मतलब दायां अगर इसका लेना हो तो इसका डायरेक्शन अंदर की ओर करना पड़ेगा। ए का दायां इधर हो जाएगा और यू को प्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। तो अब सारे प्लेस हो गए। तो अब देखिए इसका डायरेक्शन अंदर की ओर, इसका डायरेक्शन अंदर की ओर, इसका देखिए इसका अंदर की ओर है, तो इन सब का बाहर की ओर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी में से दो लोगों का मुख जो है बाहर की ओर है, तो बी और सी बाहर की ओर हो जाएंगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर बैठे हैं, परंतु यह लोग आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में सभी के बीच में समान दूरी है। केवल दो लोगों का मुख केंद्र की ओर है और शेष सभी का बाहर की ओर है। वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरा है,
एस वाई के बाएं दूसरा है, एस और जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है, टी एस के तुरंत दाएं बैठता है, टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरा है। डब्ल्यू को अगर हम अंदर की ओर माने कि इसका मुख अंदर की ओर है, तो वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरा है, डब्ल्यू के बाएं दूसरा है वाई। उसके बाद एस वाई के बाएं दूसरा है, वाई के बाएं दूसरा। अगर इधर करें तो डब्ल्यू आ जाएगा, इसलिए इसका मुख भी अंदर की तरफ होगा, तभी इसका बायां इधर होगा और यहाँ पर एस को प्लेस करेंगे। उसके बाद एस और जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है, एस और जेड के मध्य एक व्यक्ति बैठेगा। अब क्या बोला, टी एस के तुरंत दाएं बैठता है, एस के तुरंत दाएं या दायां ये होगा या ये होगा, आगे देखते हैं। टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, तो टी को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, वी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर प्लेस नहीं होंगे, तो वी को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है, ये देखिए, ये भी अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, तो एक्स को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। और शेष कौन बच रहा है, जेड हो गया, टी यहाँ पर यू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारी जानकारी दी गई थी, उस बेसिस पर क्वेश्चन ये पहला वाला है। जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा है, जेड के तुरंत दाएं, जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा है, वी। ऑप्शन बी सही होगा। फिर दिए हुए बैठने के व्यवस्थीकरण के अनुसार यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक्स यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एक्स के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो वी है, गलत हो गया। यू और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यू और वाई के बीच कोई नहीं बैठा है। जेड यू के निकटतम पड़ोसी में से एक है, जेड जो है यू के निकटतम पड़ोसी में से एक नहीं है। यू का मुख केंद्र की ओर है, यू का मुख बाहर की ओर है, गलत। एस यू के तुरंत बाएं बैठा है, एस जो है यू के तुरंत बाएं बैठा है, तो ऑप्शन ई भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। एक्स जो है यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरा क्वेश्चन, वाई के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है। वाई के संदर्भ में, वाई के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाईं ओर तीसरा, ऑप्शन ई सही होगा। अब 27वां देखिए, निम्न में से कौन सा समूह एक्स के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू और वाई, वाई और वी, वाई और वी दूर हैं, टी जेड, टी जेड, ऑप्शन सही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी और एच सभी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं है। बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं में चौथा है। ई एच का पड़ोसी है जो एफ के दाएं में तीसरा है। सी न तो ए का पड़ोसी है और न ही जी का। आइए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी ए का पड़ोसी है, जो डी है ए का पड़ोसी है। उसके बाद बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं में चौथा है, डी के बाएं में चौथा, 1 2 3 4, तो बी को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और बी किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है, तो एफ या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, तो इसको छोड़िए अभी। उसके बाद क्लू मिल रहा है, ई एच का पड़ोसी है जो एफ के बाएं में तीसरा है, एफ के बाएं में तीसरा, 1 2 3,
तो अगर हम F को यहाँ पर प्लेस करें, अगर यहाँ पर प्लेस करें तो बाएं में, सॉरी यहाँ पर F के दाएं में तीसरा होगा। तो अगर F को यहाँ पर प्लेस करें तो दाएं में तीसरा 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लेस करें F को तो इसके दाएं में 1 2 3 तीसरा यहाँ पर हो जाएगा E। और ये किसका पड़ोसी है? E H का पड़ोसी है। E जो है H का पड़ोसी है, लेकिन उससे पहले देखिए D A का पड़ोसी है लेकिन H का नहीं। D जो है A का पड़ोसी लेकिन H का नहीं पड़ोसी है, तो हमारा इसका मतलब है H यहाँ पर प्लेस होगा। उसके बाद C ना तो A का पड़ोसी है और ना ही G का। C जो है ना तो A का पड़ोसी है ना ही G का, तो C हमारा यहाँ पर होगा और G यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? D G के एकदम बाद में है। D जो है G के एकदम बाद में है, नहीं, गलत है। A C और D के बीच में है। A जो है C और D के बीच में है, गलत। F D के दाएं चौथा है। F जो है D के दाएं चौथा है, 1 2 3 तीसरा है ये। E H और B के बीच में है। E जो है H और B के बीच में है, गलत है ये भी। इसका मतलब है कोई ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, E ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह का दूसरा व्यक्ति पहले और तीसरे के बीच बैठा है? पहला व्यक्ति जो है दूसरे और तीसरे के बीच बैठा है। A जो है, इसमें देखिए A F C के बीच है, F और C के बीच है, सही है ये। G A D के बीच, G जो है A और D के बीच, ये गलत है। B E और H के बीच है, B जो है E और H के बीच, ये गलत है। H F और B के बीच है, H जो है H F और B के बीच, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा A सही होगा, A F और C के बीच में है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस युग में दूसरा पहले के एकदम बाएं को बैठा है? पहले के एकदम बाएं, B H, B जो है H, ये ऑप्शन सही हो सकता है। F B, F और B, ये भी बाएं को बैठा है। E G, E G, ये गलत है। A D, A D, ये दाएं को बैठा है। यहाँ पर देख लीजिए B H, B और H, B जो है H के बाएं को बैठा है और F B के बाएं को बैठा है। क्वेश्चन में दिया है कि एकदम से बाएं को बैठा है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला देखिए, इसमें देखिए D जो है हमारा A के एकदम बाएं बैठा है, तो ऑप्शन D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B C D E F और G एक गोल मेज पर गोलाकार बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। C या E का पड़ोसी D नहीं है, B और C का पड़ोसी A है, G जो D के बाएं दूसरा है वह E और F का पड़ोसी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट में देखिए, G जो D के बाएं दूसरा है वह E और F का पड़ोसी है। मैक्सिमम क्लू हमें यहाँ से मिल रहे हैं। G जो D के बाएं दूसरा है, D के बाएं दूसरा, 1 2, G को यहाँ पर प्लेस कीजिए, और दूसरा है वह E और F का पड़ोसी है। G जो है E और F का पड़ोसी होगा। और यहाँ पर देखिए उसके पहले C या E का पड़ोसी D नहीं है, E जो है D का पड़ोसी नहीं होगा, D का पड़ोसी नहीं होगा, तो इसका मतलब है E हमारा यहाँ पर होगा और F यहाँ पर होगा। अब देखिए B और C का पड़ोसी A है, B और C का पड़ोसी A है, मतलब A जो है बीच में होगा। 3 लोग हैं और 3 प्लेस भी है, और A बीच में होगा तो A को बीच में प्लेस कर दीजिए। अब देखिए C या E का पड़ोसी D नहीं है, D का पड़ोसी E नहीं है और C भी नहीं है, तो C यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, तो C यहाँ पर प्लेस होगा। तो कौन बच रहा है, सिर्फ B बच रहा है, तो B को यहाँ पर प्लेस कर देंगे।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। जी एफ देखिए, जी और एफ, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, मतलब एफ जो है जी के तुरंत दाएं बैठा है, ये सही होगा। और ई सी सी जो है बाएं बैठा है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सी का स्थान कौन सा है। सी का स्थान कौन सा है, सी का स्थान कौन सा है, ए के तुरंत बाएं, ए के तुरंत बाएं, इन सबका डायरेक्शन अंदर की ओर है। ए के तुरंत बाएं नहीं है, ये दाएं है। ई के तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं। एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा, दाएं इधर है, तो ये चौथे स्थान पर है होगा। बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी पी क्यू आर व एस केंद्र की ओर मुंह न करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, केंद्र के विपरीत ओर मुंह करके। पी ए के बाएं को तीसरा और आर ए के दाएं को दूसरा है। क्यू न तो पी और न ही आर के एकदम बगल में है। सी बी के बाएं दाएं तीसरे स्थान पर है और एस सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। पी ए के बाएं को तीसरा और आर ए के दाएं को दूसरा है, तो ए को फिक्स कीजिए और सभी लोग बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। पी ए के बाएं को तीसरा है, ए के बाएं को तीसरा, 1 2 3, तो पी यहाँ पर होगा। उसके बाद और आर ए के दाएं को दूसरा है, ए के दाएं को दूसरा आर है, यहाँ पर आर हो जाएगा। उसके बाद क्यू न तो पी और न ही आर के एकदम बगल में है। क्यू जो है न ही पी के न ही आर के बगल में, न ही पी के बगल आर के बगल में है, न ही पी के बगल में, मतलब क्यू हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और एस सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। एस जो है सी और आर के ठीक बीच में है, आर और सी के बीच में, सी यहाँ पर हो जाएगा। और इनके बीच में कौन बैठा है, एस। उसके बाद देखिए सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। सी जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, दाएं इधर होगा, तो अगर बी को यहाँ पर प्लेस करें तो 1 2 3, सी यहाँ पर प्लेस हो गया। अब देखिए कौन बच रहा है यहाँ पर, ए बी सी डी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन देखिए, ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, क्यू, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा, पी व एस के बीच में कौन बैठा है, पी और एस के बीच में सी बैठा है, ऑप्शन सी सही होगा। डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है, डी के संबंध में एस का स्थान, तो डी के संबंध में इसका स्थान कौन सा है, 1 2 3, बाएं को तीसरा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तथा ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। बी एफ के बाईं ओर अगला है। डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ए ई के बगल में नहीं बैठा है। देखिए मैक्सिमम क्लू कहाँ से मिल रहे हैं, बी से। दूसरी लाइन, बी एफ के बाईं ओर अगला है। बी जो है एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर अगला है बी।
उसके बाद उसके पहले देखिए ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बी और ई एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ए और सी एक दूसरे के बगल में हैं, और डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक दो इधर से भी हो जाएगा। अब देखिए ए ई के बगल में नहीं बैठा है, ई के बगल में ए नहीं बैठा है, तो ए यहाँ बैठेगा और सी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चला जाए, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में मतलब इस साइड ऐसे, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में 1 2 3, 3 लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है? ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है? सी, ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।